तो असगर को लगा लेना, जरूरत पड़े तो अकबर को लगा लेना, जरूरत पड़े तो अब्बास का बाजू ले लेना, जरूरत पड़े तो कासिम की जवानी ले लेना, जरूरत पड़े तो उन्होंने मोहम्मद का बचपना लेना। और जब मकान फिनिश होने में बाकी रह जाए, मटेरियल खत्म होने लगे, तो मेरे हुसैन का सर ले लेना, इस्लाम का मकान बन जाएगा। फलक पर चांद जब माहे मुहर्रम का नजर आया, फलक पर चांद जब माहे मुहर्रम का नजर आया, गमे शब्बीर आंसू बनकर आंखों में उतर आया। शहीदे करबला का तज़किरा जिस दम छिड़ा यारो, शहीदे करबला का तज़किरा जिस दम छिड़ा यारो, ख्याले फ़िक्रो फ़न में जलवे खैरुल बशर आया। ख्याले, अरे इसकी अल्लाह बरकत दे, ख्याले फ़िक्रो फ़न में जलवे खैरुल बशर आया। और एकदम ताज़ा तरीन 4 मिसरे सुनिए, पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए कि रास्ते में ये हुआ है। वरासतों के महकते चमन में रहते हैं, वरासतों के महकते चमन में रहते हैं, वफा खुलूस के प्यारे सेहन में रहते हैं, वफा खुलूस के प्यारे सेहन में रहते हैं। न कोई खौफ है मुझको न कोई उलझन है, हमेशा यादे हुसैनो हसन में रहते हैं, हमेशा यादे हुसैनो हसन में रहते हैं। हज़रात, आज की शब इस्लामी तारीख़ की निहायत अहम शब है। इस रात में इस्लाम की हिफाजत करने वाली वो हस्तियां जिनको, भाई इको कम करो ऑपरेटर, जिनको वक्तन फवक्तन अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सजाया संवारा और अच्छा किया। सहाबा किराम ने भी अदब और एहतराम से इन मुहाफिजीन को देखा, और सैयदा फातिमा और हज़रत मौला अली ने तो अपनी ज़िंदगी इन वजूदों पर निसार कर दिया था। ये अलमिया ही था कि उस इलाके में, उस वादी में अहले बैते अतहार को शहीद किया, जिस वादी में चारों तरफ से 5 वक्त आज़ान की आवाज़ आती थी, चारों तरफ से 5 वक्त आज़ान की आवाज़ आती थी, मगर कातिलाने हुसैन को ज़र्रा बराबर भी ये ख्याल नहीं आया कि दिन भर में 5 वक्त हम अज़ान सुनने वाले उस वजूद के दुश्मन बन गए हैं, उस हुसैन पाक के मुखालिफ बन गए हैं कि जिस हुसैन को पैदा होते नहीं रहमतुल्लिल आलमीन ने अपनी ज़बान से उनके कान में अज़ान दिया था। ये सारी पासदारी अज़मतें गुनाह के चक्कर में, शराब और अय्याशियों के चक्कर में यजीद और यजीदियों ने फरामोश कर दिया था। मगर वो हुसैन, वो अहले बैत जो कुरान के नुज़ूल की रोशनी में पैदा हुए हों, वो अहले बैत जिन्होंने मक्का से लेकर मदीना तक न जाने कितने मोजज़ात देखकर अपनी आंखों को सैराब किया हो, उनके कदमों के अंदर किस तरह कमजोरी पैदा कर सकता था जालिम यजीद का जुल्म। अपनी सारी तवानाई खर्च करके भी यजीद मैदाने करबला का मोर्चा जीतने के बावजूद भी, जंग नहीं मोर्चा जीतने के बावजूद भी क़यामत तक सारी दुनिया से लानत की सौगात लेता रहेगा। मगर अहले बैत अपनी जान कुर्बान करने के बावजूद क़यामत तक सारी दुनिया से खिराज तहसीन वसूल करते रहेंगे।
हुसैन पाक के न किरदार का जवाब है, न हुस्न सीरत का जवाब है, न हुस्न सूरत का जवाब है। आपके घर में अगर 2 फीट का कोई आईना हो, 2 फीट का, और जरूरत के तहत उसमें से अगर 6 इंची काट कर किसी दूसरे घर में हम लगा दें, 2 फीट में से 6 इंची का आईना काट के दूसरे घर में लगा दें, तो क्या इस आईना को आईना कहेंगे और जो 6 इंच का कटा उसको कुछ और कहेंगे क्या? बोलिए जरा सा, आईना ही कहेंगे ना उसे? ऐसा तो नहीं कि उसे कचड़ा कह दें, माज़अल्लाह, ऐसा तो नहीं कि उसे बेकार सी चीज कह दे, नहीं, वो आईना से कटा है, जरूरत के मुताबिक हमने काट कर उसको दूसरे घर में लगाया है। तो एक आईना से कटे हुए टुकड़े को दूसरी जगह लगाने के बाद भी हम आईना कहते हैं। तो मेरे हुसैन अगरचे करबला में है, मगर ये नूरे मुस्तफ़ा के नूर तो हैं, मेरे नबी के पाकीज़ा सीरत की नूरानी किरणें तो हैं, मेरे पैगंबर नूर हैं तो उनके नवासे भी नूर हैं। करबला में होने की वजह से कोई कहे कि अलग हो गए, माज़अल्लाह, तो ये उसकी कम ख्याली है, उसकी भूल है। हुसैन मक्का में भी अजमतों वाले थे, मदीना में भी अजमतों वाले थे, बल्कि मैं 2 कदम आगे बढ़कर कहूंगा कि करबला के मैदान में और अजमतें बुलंद हो गई, इसलिए कि मदीना और मक्का में इमाम आली पाक अहले बैते अतहार इस्लाम पर अमल कर रहे थे। सुनिए, मैं पढ़े लिखे लोगों, कलकत्ता के शहर में बोल रहा हूं, इसलिए मेरे जुमलों को नोट कीजिए आप, कि मक्का और मदीना में इमाम हुसैन या अहले बैत इस्लाम पर अमल कर रहे थे, लेकिन करबला के मैदान में इस्लाम पर अमल तो एक अलग चीज है, वहां इस्लाम की हिफाजत कर रहे थे, वहां इस्लाम की रखवाली कर रहे थे। और यह दर्जा बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा दर्जा है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब मैं 2-3 मिनट आपकी खास तवज्जो चाहूंगा ताकि मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकूं। हिजरत की रात खुद हिजरत करके मौला अली को अपने बिस्तर पे लेटा दिया। अपना बिछौना दे दिया, उस बिछौना पर जिस पर खुदा का नूर सो रहा था, खुदा का रसूल सो रहा था, न जाने एक रात में कितने नूरानी लम्हों को मौला अली ने अपने करीब किया होगा। एक गोशा। दूसरा गोशा ये कि जिस दिन हजरत अली व फातिमा का निकाह हुआ, मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज पढ़कर घर गए सैयदा फातिमा के, और 1 गिलास पानी लिया, और पानी लेने के बाद उसे अपने मुंह से लगाया। 1 घूंट पिया होगा, 1 घूंट पिया होगा। उसके बाद हजरत अली को थोड़ा सा पिला दिया, हजरत फातिमा को थोड़ा सा पिला दिया, और थोड़ा पानी बच गया तो मेरे नबी फरमाते, फातिमा इस पानी को अपने हथेलियों पे लेकर अपने बदन पे मल लो, बदन पे मल लो। ये लबे मुस्तफ़ा से निकला हुआ पानी था। आप दुनिया की इस सरजमीन पर, दुनिया के इस माहौल पे निगाह डालिए तो एक वजूद एक तरफ होगा, सारी कायनात एक तरफ होगी। आप चलिए, सामने ही कलकत्ता हॉस्पिटल है ना, वहां जाइए, अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, कैंसर का ये, टीबी का डॉक्टर ये, दांत का डॉक्टर ये, आंख का डॉक्टर ये, हार्ट का डॉक्टर ये, प्रेशर का डॉक्टर ये, ब्रेन का डॉक्टर ये, हड्डी का डॉक्टर ये, हर डॉक्टर अलग अलग होगा। मगर आइए जरा रहमतुल्लिल आलमीन की बारगाह में, आइए रहमतुल्लिल आलमीन की बारगाह में। दवा एक है, बीमारियां 1000 है। दवा हजार नहीं है, दवा एक है, बीमारी 1000 है। अगर हजरत अली की आंख में जख्म हो जाए, नबी अपना लुआबे देहन लगा दे तो ठीक हो जाए।
हजरत अबू बकर को सांप काट ले, नबी लुआब दहन लगाए तो ठीक हो जाए। हजरत कतादा की आंख फूट जाए, नबी लगा दे तो वो आंख सेहतमंद हो जाए। हजरत नसई आग में जलकर पूरे बदन का चमड़ा उतर जाए, नबी अपना थूक मल दे तो जिस्म सही वो सालिम हो जाए। हजरत अबू राफे के पांव की हड्डी टूट जाए, चूर चूर हो जाए, और नबी अपना लुआबे दहन मल ले तो सही वो सालिम हो जाए। हजरत उस्मान गनी के कुएं में खारा पानी है, उसमें अपना लुआबे दहन डाल दें तो वो क़यामत तक के लिए मीठा हो जाए। हजरत उमर कर्ज से परेशान थे, जब नबी की बारगाह में दुआ किया तो मेरे नबी ने खजूर के ऊपर अपना कदम रख दिया। तो हजरत उमर फारूक बताते हैं कि मैंने सब कर्ज अदा कर दिया, फिर भी मेरा माल उतना ही का उतना बचा हुआ था। उस पैगंबर ने अपना जूठा पानी दिया था जिसमें लुआबे मुस्तफ़ा लगा था, यानी तैयारी पहले से चल रही है, तैयारी पहले से चल रही है। मगर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि करबला की ये जंग हुई कैसे। देखिए, अगर हमें कोई मजबूत बिल्डिंग बना ली हो सोहेल खान साहब, अगर कोई मजबूत बिल्डिंग बना ली हो तो हम यूं ही नहीं बना सकते, हम उसका नक्शा पास कराएंगे, हैं, उसकी प्लानिंग करेंगे हम। अगर जमीन सही नहीं होगी तो हम सोइल टेस्ट करने वाले इंजीनियर को बुलाएंगे। कहा जलजले बहुत आते हैं, तूफान बहुत आता है, ऐसा मकान बनाओ कि जलजला में भी ना हिले, तूफान में न ये गिरे। तो सोइल टेस्ट करने के बाद जो इंजीनियर आपको फार्मूला देगा, उस फार्मूला पे बनाना होगा। रड इतना देना होगा, स्टोन चिप इतना देना होगा, सीमेंट का मात्रा इतना होगा, बालू की पोजीशन ये होगी, इतना पानी देकर इतनी मोटी ढलाई करनी होगी, तब जाकर आपकी बिल्डिंग जलजलों में बची रहेगी। खिज़िरपुर के मुसलमानों, मैं आपको दावते समात नहीं, मैं दावते तहरीक आपको दे रहा हूं कि आप जरा गौर करें और सोचें और समझें और मेरी बात की गहराई में पहुंचे कि एक सोइल टेस्ट करने वाला इंजीनियर आपको जो फार्मूला दे देता है, उस पे जब आप मकान बनाते हैं तो उस मकान की गारंटी और जमानत रहती है, उस मकान की गारंटी और जमानत रहती है। ये एहसास हो कि मैं बहुत ही पढ़े लिखे लोगों के बीच में इरफान बोल रहा हूँ, अभी आ गए, बोल रहा हूँ, जरा सी तवज्जो की जरूरत है। मिट्टी टेस्ट करने के बाद इंजीनियर आपको प्लानिंग बताता है, आपको प्लान देता है, आपको पूरा प्रोग्राम देता है। आइए आइए, आइए सूफी साहब की बुला, और सब खैरियत। हाँ, तवज्जो दें। एक सोइल टेस्ट करने के बाद इंजीनियर जो प्लान देता है उसके मुताबिक अगर छड़ के रड के फंक्शन में कमी कीजिएगा तो जिम्मेदार आप हैं, कंक्रीट और सीमेंट में कमी कीजिएगा तो बिल्डिंग डैमेज होगी तो जिम्मेदार आप हैं, इंजीनियर नहीं है। ठीक इसी तरह जिस तरह दुनिया में मकान बनाते हुए हम जमीन का सोइल टेस्ट कराते हैं, हजरत उम्मे सलमा के घर में मेरे नबी आराम फरमा है, अचानक हजरत जिब्रील अमीन आते हैं और आने के बाद अपनी मुट्ठी मुस्तफ़ा जाने रहमत की मुट्ठी में खोल दिया है। मेरे नबी ने हैरान होकर कहा, ए जिब्रील ये क्या है? कहा या रसूल अल्लाह ये मिट्टी है। कहा क्या करना है? कहा इसको टेस्ट करना है, इस पर बहुत मजबूत बिल्डिंग बनानी है, बहुत बड़ी इमारत बनानी है, बहुत बड़ा मकान बनाना है। या रसूल अल्लाह इस मिट्टी को टेस्ट करना है, सोइल टेस्ट करके बताइए कि इस बिल्डिंग के प्लान में क्या क्या मटेरियल लगेगा। मेरे नबी ने मुस्कुरा कर कहा होगा, ए जिब्रील बताना मकान क्या बनाना है, कैसा मकान बनाना है? तो हजरत जिब्रील ने अर्ज किया होगा, या रसूल अल्लाह ये करबला की मिट्टी है, वहां नमाज का मकान बनाना है, इबादत का मकान बनाना है, रोजा का मकान बनाना है, हज का मकान बनाना है, अजमत काबा का मकान बनाना है, अजमत हरम नबवी का मकान बनाना है, तकद्दुस और पारसाई का बनाना है, माँ बाप की अजमतों का बनाना है, वफादारी और पासदारी और कुर्बानी का मकान बनाना है। तब मेरे पैगंबर ने कहा होगा, इस मकान के बुनियाद के लिए और तामीर के लिए मटेरियल पूछने आए हो तो नोट करो, नोट करो, जरूरत पड़े तो असगर को लगा लेना, जरूरत पड़े तो अकबर को लगा लेना, जरूरत पड़े तो अब्बास का बाजू ले लेना, जरूरत पड़े तो कासिम की जवानी ले लेना, जरूरत पड़े तो उन्हों मोहम्मद का बचपना लेना, और जब मकान फिनिश होने में बाकी रह जाए, मटेरियल खत्म होने लगे तो मेरे हुसैन का सर ले लेना, इस्लाम का मकान बन जाएगा। हेलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत
जिक्रे शहादत